फिल्म, पॉलिटिक्स, करियर, नेपोटिज्म, बहुत सारी बातें हुई हैं इस पॉडकास्ट में। पूरा पॉडकास्ट जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। फिलहाल क्लिप एंजॉय करिए और अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टीआरपी क्लिप्स। नमस्ते। हमने कुछ रिव्यूज़ किए थे अपने चैनल पे, तो उसमें कमेंट में आपके लिए जो कुछ लोगों ने बहुत लिखा था उस टाइम पे स्पेसिफिकली कि बाहुबली में होना चाहिए था। मेरे को ना एक बार इनफैक्ट आपने अच्छा बोला, बाहुबली के लिए मुझे एक बार कॉल ज़रूर आया था। अच्छा। उससे मैं हैप्पी न्यू ईयर शूट कर रहा था। तो तब ये पहले ये सवाल था, स्क्रिप्ट तो मैंने सुना नहीं कभी, उसके लिए मैं राजमौली साहब से कभी मेरी मुलाकात नहीं, पर ये था कि आप 2-2.5 साल देने पड़ेंगे इस पिक्चर के लिए। ओके। तो मैं तो बोला कि यार ये तो नहीं पॉसिबल है बॉस, इतना मैं बिजी भी एक्टर था, करता था मैं कई बार मल्टीपल फिल्म्स, और हैप्पी न्यू ईयर कर रहा था और भी कुछ फिल्म्स कर रहा था। तो मैं कहा नहीं, कोई ऐसी फिल्म तो नहीं मैं करूँगा जिसमें 2-2.5 साल देने पड़े यार मुझे। तो आपने बाहुबली को मना किया? बाहुबली का मैं वही आपको बोला कि मैंने कभी नरेशन उसका कभी नहीं हुआ, बट यस मेरे को एक कॉल तो आया था मेरे मैनेजर से कि सर वो करना चाहते हैं, आप देखो कि क्या है, बट आई डोंट नो, शायद मिलता है या कुछ डिफरेंट होता, तो आई डोंट नो। तो चलो अभी एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं। आपको क्या लगता है, क्या किस लिए आया होगा? मैं गेस कर सकता हूँ, शायद भल्लाल देव के लिए आया होगा। या राणा रघुपति वाला रोता, शायद मुझे ऐसा लगता है, और जो मैंने उस समय सुना था तो शायद यही था, बट आई एम नॉट श्योर। तो अगर ये था तो रिग्रेट होता अभी या? नहीं रिग्रेट नहीं होता। ठीक। आई थिंक इट्स फाइन। पार्ट देखिए, जो तय है वो तय है, वो कभी नहीं, मैंने आज तक नहीं बोला ओ शिट मैं ये रोल कर लिया होता है, ऐसा कभी नहीं। उस समय जो किया वही था, तय था। किसी रीमेक का लीड रोल बनाया गया आपको, तो कौन सा रीमेक आपको लगता है बनाना चाहिए अभी और चलेगा? बड़ा चैलेंजिंग होगा वैसा काम करना जो कर दिया, जैसे मैंने बोला कि बच्चन साहब की अगर दीवार बनती है तो वो मैं वैसा करना चाहूँगा। तो आप क्या बच्चन साहब बनोगे उसमें क्या? अगर रीमेक हो तो वही करना पड़ेगा। तो शशि कपूर किसको देखते हो आप? पता नहीं, वो डायरेक्टर में छोड़ देते हैं। सोचते हैं ना शशि कपूर। भाई आप भी कर सकते हो ऐसे। ये मेरे लिए बाहुबली मोमेंट है, मैं बहुत बिजी हूँ, आप 2-3 साल मांगोगे, मेरे पास है नहीं। क्विक बना देंगे पिक्चर। पिक्चर बनानी, रील बनानी है। नहीं, पिक्चर। एक डायरेक्टर जिसके साथ काम करने का सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, आपको करना है? जब मैं नया आया था तब मेरी चॉइस ऑफ डायरेक्टर्स थे, अभी नहीं है। ओके। अभी मैं जो कौन थे तभी? तब मेरे राम गोपाल वर्मा एक बहुत था, जब वो क्योंकि नए लोगों को ब्रेक देते थे और एक अलग तरह का सिनेमा था। देन ही वॉज ऑन माई विश लिस्ट कि यार इनके साथ काम करना है मुझे। कभी मिला नहीं, 1-2 बार होते होते रह गया, स्क्रिप्ट बनी पर फिल्म नहीं बनी, कुछ ऐसा हुआ, बट आई थिंक ही वॉज वन मेकर विच आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद इन दोज डेज। राम गोपाल वर्मा जी। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, बेस्ट को स्टार? आई वुड से इट्स वेरी टफ टू रेट, ऑल आर वेरी वेरी गुड। बहुत मुश्किल है एक को चुनना, बट यस शाहरुख के साथ बहुत मज़ा आया था करते हुए हैप्पी न्यू ईयर। वी ट्रैवल्ड अक्रॉस द ग्लोब, वेरी वेरी नाइस गाय, बहुत ही प्यार देते हैं यू नो व्हेन यू वर्क विद हिम। और सलमान जैसे पहले थे दबंग में, आज भी मेरी लास्ट कुछ टाइम पहले मुलाकात हुई, अगेन उतना ही प्यार जितना करते हैं। एंड अक्षय पंजाबी भरा है अपना, तो यू नो ही इज ऑलवेज वेरी काइंड एंड जेन्युइन, तो आई थिंक दे आर ऑल वेरी गुड। बॉलीवुड की ऐसी कौन सी बात है जो आपको अच्छी नहीं लगती, यार ये बदलना चाहिए इंडस्ट्री में? मुझे लगता है कि एक दूसरे की तारीफ करना है ओपन प्लेटफॉर्म्स पे होना चाहिए। आप फ़ोन उठा के बोलेंगे यार अच्छा काम किया, अच्छा किया, बुरा किया तो शायद लोग झिझकते होंगे, पर बोल देना चाहिए यार किया अच्छा है काम पर, ये और बेहतर हो सकता था। मुझे लगता है वो ओपननेस होनी चाहिए। ठीक है। आपके फ़ोन पे लास्ट डायल्ड सेलिब्रिटी कौन है जिसको आपने कॉल किया हो? लास्ट डायल्ड आई थिंक मे बी शायद फारा होगी, फारा खान होगी या लास्ट डायल तो ऐसे या मैं तो उससे ऐसी बात कर लेता हूँ, क्या करी फारा तू, तो ऐसा है या। रिसेंटली सबसे महंगी चीज़ कौन सी खरीदी आपने? रिसेंटली तो मैंने एक गाड़ी खरीदी थी अपने लिए, एक या महंगी मैं चलाता हूँ, मेबैक खरीदी थी मैंने। या इतना आराम से बता रहे हो यार। महंगी गाड़ी ली है, अभी क्या बात है? मेरे गाड़ियों का शौक नहीं है, ऐसे मेरे बच्चों को शौक है, मैं ले लेता हूँ। मैं तो जिस दिन खरीदी मुझे लगता है 1-1.5 महीने बाद बैठा हूँगा, मैं तो बैठा भी नहीं था उसमें। अच्छा। अभी मैं अपनी छोटी वाली गाड़ी कई बार किया हुआ लेके निकल जाता हूँ, मुझे उतना शौक नहीं है, बट आई थिंक हाँ चलो है तो ठीक है। ऐसा होना चाहिए, भगवान ऐसे होना है। ले ली थी 5-6 करोड़ की गाड़ी, बाद में 1-1.5 महीने बाद बैठे हैं उस पर, ठीक। एक दिन के लिए आप देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हो तो क्या बदलोगे आप सबसे पहले? मैं एजुकेशन और मेडिकल का बहुत बड़ा कुछ रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम जो टैक्सेस मिलते हैं देश के वो सिर्फ एजुकेशन और मेडिकल में चल जाए, ताकि कोई भी देश में बंदा है जो पढ़ना चाहता है उसकी पढ़ाई ना रुके और जो इलाज करवाना चाहता है उसकी इलाज ना रुके। और जो ये पॉलिटिशियंस फ्री की चीज़ें, इसके ऊपर जनता का एक अपना व्यू है,
पॉलिटिशियंस का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये क्यों करते हैं। आपको ये फ्री की पॉलिटिक्स कैसी लगती है? मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा इतराज़ है अगर मैं बात करूं तो, बट लाइक आई सेड कि जो देने की ताकत रखता है वो दे भी देता होगा शायद, बट उससे कई बार हम आम जनता को आलसी बना देते हैं कि यार बैठे फ्री में अगर ये चीज़ मिल रही है तो भैया काम क्यों करें। ऐसा मुझे लगता है कि उनको चैनलाइज करना ज़रूरी है कि आप उसको इस लायक बनाएं कि भाई आप जॉब्स क्रिएट करें ताकि वो खुद कमा सके। एक ऐसे सिस्टम स्किल डेवलपमेंट पे काम करें ताकि आप उनको दिला सकते हैं। मैं बहुत करता हूँ इसके ऊपर, हमने मैंगलोर में ले लें, आप कई जगह पे हमने बहुत काम किया और हमने देखा कि उससे फ़र्क बहुत पड़ता है। अगर आप एक बार मदद करें तो वो बहुत टेम्प्रेरी होता है। सो अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी चालू करोगे तो क्या नाम रखोगे उसका, कुछ सोचा आपने? ये तो बड़ा लंबा काम है, सोच के आपके साथ बैठूंगा मैं यार, बताया यार कोई अच्छा सा नाम बताया, क्योंकि मुझे आपका टीआरपी बड़ा अच्छा लगता है। इट्स ऑल अबाउट टीआरपी। या ओके, एक टैलेंट आपका जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। मैं लिखता अच्छा हूँ। ओके, मैं डायलॉग्स मेरे बड़े हिट लिखे हुए हैं और फतेह के अंदर भी डायलॉग्स मैंने लिखे थे, मैं लिख लेता हूँ अच्छा। अभी फतेह के शायद अगर लोगों को लिखावट उसकी पसंद आई हो तो पता लग गया होगा कि लिख लेता है यार। फेवरेट क्रिकेटर आपने बताया, फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है आपका? मुझे अगर आप बात करें तो मैं हमारे नरेंद्र मोदी जी को भी मैं मानता हूँ कि उन्होंने कुछ भी अगर लोग बोलें अपनी अपनी रखते होंगे, बट आई थिंक ही इज़ वन हु हैज़ मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट। जिन्होंने अपनी एक दुनिया तो बनाई है, उसको आप नहीं कर सकते। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग अपनी अपनी ओपिनियंस रखते हैं लोगों के ऊपर, बट आई वुड से कि ही इज़ वन पर्सन हु हैज़ लेफ्ट ए मार्क। पर अगर पहले की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी था। सो अब आप अगर बाहर जाते हो, क्योंकि एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है लोगों का कि अब जब हम विदेश जाते हैं तो भारत का एक अलग इमेज है, तो आपको भी वैसा फील हुआ कभी? मुझे लगता है कि पहले से अलग तो हुआ है, पर मुझे ये भी लगता है कि अभी सोशल मीडिया की रीच भी तो बड़ी है। पहले हम लोग कितने लोगों से कनेक्टेड थे, अभी अगर अच्छा काम करते हो तो पता चलता है, बुरा काम करते हो तो भी पता चलता है। एक मिसकंसेप्शन जो आपके बारे में लोगों को है, जो आप क्लियर करना चाहोगे कि यार मैं ऐसा नहीं हूँ? मुझे लगता है कि कई बार मेरी बातों को पॉलिटिकली जोड़ दिया जाता है कि आप इस पर्टिकुलर पार्टी को या इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को या इस पर्टिकुलर किसी चीज़ को आप सपोर्ट करते हो। मैं नहीं करता हूँ। मेरा किसी की तरफ इंक्लिनेशन नहीं है, मेरा किसी भी एक वर्टिकल की तरफ इंक्लिनेशन नहीं। मेरे लिए सब एक है। पर आपका ओपिनियन तो है ना? ओपिनियन, देखिए ओपिनियन तो होना ही चाहिए। अगर आप ओपिनियन नहीं है तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। सही गलत हमारे घर के बच्चे होते हैं, अच्छा काम करते हैं हम शाबाशी देते हैं, बुरा काम करते हैं तो रोकते हैं। अगर ओपिनियन ही नहीं होगा तो फिर तो आपकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बट एक आइडियोलॉजिकल वो भी होता है ना कि मेरी आइडियोलॉजी ये है, मैं इनसे ज़्यादा रिलेट करता हूँ। मेरी अगर आप आइडियोलॉजी की बात करें तो मेरे घर पे अंदर कोई भी जात, कोई भी धर्म के, कोई भी तरह के लोग हैं, मैं तो आज तक नहीं कभी पूछा, मैं तो एकदम चलता हूँ। बट आजकल मुझे लगता है कि हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं। छोटे गांव या शहर से जो बंदा मुंबई आने वाला है, उसको आपका क्या मैसेज होगा? क्या अब स्ट्रगल बढ़ा है इंडस्ट्री में काम मिलने के लिए? क्योंकि प्लेटफॉर्म्स बहुत आ गए हैं, पर क्या उसकी वजह से काम ज़्यादा हो रहा है या नहीं? काम ज़्यादा है। अच्छा, काम ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने आपके पास सर्वाइवल के लिए बहुत वर्टिकल्स हैं। अगर आप में दम है, पेशेंस रखनी पड़ेगी, टाइम लग सकता है मिलने के लिए। मुझे पहला काम 3.5 साल बाद मिला था। मुझे कई लोग नीचे, मैं ऑफिस के बाद आप अभी भी आते हैं, सर मैं 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, कुछ हुआ नहीं। मैं कहा मुझे 3.5 साल लगे, 2.5 साल तेरे बाकी हैं अभी। सो आई फील कि पेशेंस रखनी पड़ेगी तो ही सर्वाइव कर पाओगे। मुश्किल इंडस्ट्री, हर रोज़ तोड़ेगी आपको, हर रोज़ ह्यूमिलेट करेंगे लोग, हर रोज़ आपको ये बात का एहसास दिलाएंगे कि आपके अंदर वो दम नहीं है, आप इस लायक नहीं हो इंडस्ट्री के आने के लिए। लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, टिके रहना है। मुझे अपने आप को, जो मैं दिखाना चाहता था अपने आप को, मुझे 22-24 साल लग गए उसको बनाने में। सो ऐसे आपको भी लग सकते हैं। सो पेशेंस रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, माँ बाप की दुआएं हैं तो बन ही जाओगे। प्लान भी होना चाहिए क्या किसी का? प्लान भी अगर अक्लमंदी है तो होना चाहिए, लेकिन आप प्लान बी जहन में रखेंगे और उसके ऊपर दूसरा पैर रखेंगे तो प्लान ए कभी नहीं मिलेगा आपको। वो कहते हैं समटाइम्स द बेस्ट प्लान इज़ नॉट टू हैव अ प्लान, एनी प्लान। बिना प्लान के अपनी ज़िंदगी करो। कोई जब आपके पास प्लान होता है तो फिर प्लान बी होता है, तो फिर ऊपर वाला कई बार प्लान बी की तरफ काम करवाना शुरू कर देता है, तो प्लान ए अपने आप पीछे रह जाता है। आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? क्या करना है लाइफ में आगे? खूब सारी सेवा करनी है, खूब सारा पैसा कमाना है, खूब सारा
अच्छा काम करना अच्छा है? काम करना है। मैं अभी स्कूल्स कर रहा हूँ, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। मैंने जैसे एक वर्टिकल पकड़ा है कि जितने IAS IPS की तैयारी करते हैं उनको मैं फ्री पढ़ाते हैं हम लोग। 4 साल हो गए, 4.5 साल। मुझे हर वर्टिकल में वो करना है। हमने अभी मैं जब गाँव में जाता हूँ, मुझे एम्बुलेंसेस बड़े मांगते हैं आजकल गाँव वाले कि सर यहाँ पे मरीज़ों को लेके जाने के लिए नहीं। हमने एम्बुलेंसेस में बहुत गाँव में हम लोगों ने दिया है। अभी आंध्रा के लिए अभी यहाँ से मैंने जो फ़िल्म के हमारे प्रॉफिट्स आने शुरू से सबसे पहले हमने आंध्रा के लिए 4 एम्बुलेंसेस निकाली हैं, जो अभी नेक्स्ट मंथ हम लोग देने जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू सर से टाइम ले रहे हैं अभी, ताकि आई वांट कि वो उनके हाथ से दिए जाएं। सो आई फील कि जब आप लोगों की मदद के लिए काम करना शुरू करते हैं ना, तो भाई ऊपर से हर तरफ से रास्ता बनना शुरू होता है, अपनी तरफ अपने आप खुलना शुरू होता है। मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। जब आप पैसा कमाने के लिए, बचाने के लिए काम करते हो ना, तो ना तो कमा सकते हो ना बचा सकते हो। जब आप बांटने के लिए काम करोगे ना, तो फिर ऊपर वाला चैनल खोलता है ना। आई थिंक वो ही उसी रास्ते पे तो चलना है। कमाई भी बढ़ती है? कमाई बढ़ती है ना, 100% बढ़ती, बहुत बढ़ती है। मैं अगर जिस ब्रांड से मैं पहले एक्स अमाउंट लेता था, अभी मैं उससे 10x लेता हूँ, तो कमाई बढ़ी है। कहीं ना कहीं दुआएं जुड़ी हैं। जब आप लोगों को लिए कमाओगे तो फिर ऊपर वाला आपके लिए कमाएगा। तो आप अपनी कमाई का कितना हिस्सा सोशल कॉज में लगाते हो? देखिए, मैं हिस्सा नहीं गिनता। मैंने कभी आज तक कैलकुलेशन नहीं लगाई कि 10 रुपये कमाऊँ और 4 जाएंगे। मैं तो करता रहता हूँ, जो जहाँ से मुझे दिखता रहता है मैं करता रहता हूँ। मैं अपने मैक्सिमम एंडोर्समेंट्स की मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फीस आज भी डोनेशन में जाती है। हमारी फिल्म आई है फतेह, आप मैक्सिमम लोगों को बोला कि यार मेरे से तू करवा ले, लेकिन गरीबों को फिल्म दिखा दे, NGOs को दिखा दे। ऑलमोस्ट 67,000 लोगों की लिस्ट बनी थी, Okay. जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए वो फिल्म दिखाई गई। सो मैं बोलता मुझे मत दो, डायरेक्टली आप दिखा देना अपने जिसको दिखानी है। तो मैं फ्री में करूँगा आपके एंडोर्समेंट्स। मुझे लगता है कि फार्मूला कुछ नहीं है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, नंबर कुछ नहीं है, जो आता है देते हैं, कोशिश करते हैं।